हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के बहुत ही बेहतरीन लेक्चर चल रहे हैं और इसमें हम लोग ट्रैफिक इंजीनियरिंग तक पहुंच चुके हैं। ट्रैफिक इंजीनियरिंग में भी कुछ आपके लेक्चर्स बहुत ही अच्छे से हो चुके हैं। अगर आपने किसी भी रीज़न से मिस कर दिया तो ज़रूर से ज़रूर उसको कवर कर लीजिए। मैंने बोला ना, बेसिक जो आपके हैं बेसिक्स वो आपके क्लियर होने चाहिए, जिससे एसएससी जेईई की जो भी आपके छोटे 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 क्वेश्चन आते हैं वो आप देखते ही तुरंत टिक कर ले जाओ, और जो टाइम आप बचाओ वो किसी न्यूमेरिकल में उसको अपना समय दीजिए, जिससे आपका सब कुछ सही हो जाए और पूरे के पूरे चांसेस बन जाए आपके सिलेक्शन के। ऐसा कुछ नहीं जो आपको नहीं आता है, बस आपको अपने आप को टाइम देना है, रिवाइज करना है सारी चीजों को, जिससे सब कुछ आपके माइंड में उस समय रहे जिस समय आपका एग्जाम रहे। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग नए लेक्चर की तरफ। पहले आप लेक्चर को लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप्स में। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ही शानदार लेक्चर चल रहे हैं। ठीक है, तो बिल्कुल एकदम माइंड फ्री होकर के, टेंशन फ्री होकर के बैठिए और कॉपी पेन लेकर के शुरू हो जाते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे अपना ट्रैफिक इंजीनियरिंग में, जिसमें आपका अब टॉपिक स्टार्ट होने वाला है ट्रैफिक फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या है? ट्रैफिक फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, ट्रैफिक फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रॉपर्टीज। ओके, ये है आपका टॉपिक। इसके पहले हम लोग इसमें ट्रैफिक स्पीड स्टडी और स्पॉट स्टडी और बाकी आपका जो भी था स्पॉट एंड डिले, फिर उसके बाद OND स्टडी, सब कुछ आपका हो चुका है। ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी भी हो चुका है। अब आपका फोर्थ टॉपिक है ट्रैफिक फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रॉपर्टीज। इसमें आपका दो चीजें होती हैं। ठीक है, इसमें हमें देखना है कि ट्रैफिक जो फ्लो हो रहा है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हमें देखनी है। तो दो मतलब कि दो तरह से हम इसको देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट आपका होता है क्या? फर्स्ट आपका होता है स्पेस हेडवे। क्या है आपका? स्पेस हेडवे। यहां पे लिखते हैं फर्स्ट स्पेस हेडवे, यानी कि आप जो गाड़ी आप चला रहे हो रोड पे, मान लेते हैं कुछ इस तरह से आपका रोड है। ठीक है, अपनी लेन में आप चल रहे हो और आपके पीछे जो गाड़ी है, ठीक है, तो उनके बीच का स्पेस कितना है। ठीक है, यही आपको इसमें हमें देखना है, स्पेस हेडवे। ठीक है, स्पेस हेडवे। तो इसको लिखते हैं, स्पेस की डिफिनीशन इसका लिखते हैं द डिस्टेंस बिटवीन, क्या है आपका? द डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव, क्या है आपका? द डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव व्हीकल्स। इसको हटा देते हैं, इसका काम नहीं है। ठीक है, देखिए द डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव व्हीकल्स मूविंग, क्या है? मूविंग इन द सेम लेन। अभी मैंने बनाया था डायग्राम, उसमें आपने देखा कि एक ही लेन में गाड़ी, ठीक है, हो, तब ये बात करते हैं। ठीक है, सेम लेन मीजर्ड मीजर्ड फ्रॉम हेड एट क्या होगा? एनी इंस्टेंस। क्या है? एट एनी इंस्टेंस इज द, क्या होगा? स्पेस हेडवे। स्पेस हेडवे। ओके, ये हो गया क्या आपका? स्पेस हेडवे, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव व्हीकल, यानी कि जस्ट आपके आगे वाले व्हीकल के बीच का डिस्टेंस है मूविंग कंडीशन में, यानी कि एक ही मूविंग कंडीशन में हो गाड़ियां जब, और सेम लेन में, एक ही लेन में। ऐसा ना हो कि आप अपनी लेन में हो और उधर से अपोजिट लेन की बात हो रही हो, ऐसा नहीं है। ठीक है, मेजर फ्रॉम द हेड एट एनी इंस्टेंट, यानी कि हेड से, आपकी जो गाड़ी का हेड है वहां से मेजर करना है, हेड से हेड तक। कहां से कहां तक? इस हेड से अगली गाड़ी के हेड तक। ठीक है, तो ये है आपका क्या? स्पेस हेडवे। अब दूसरा आपका क्या है? दूसरा हम लोग यहां लिखते हैं, क्या है आपका? टाइम हेडवे। ठीक है, दूसरा आपका है क्या? टाइम हेडवे। ठीक है, अब टाइम हेडवे अब क्या है? टाइम हेडवे देखते हैं। ठीक है, लिखते हैं यहां पे द इंटरनल, ठीक है, द इंटरवल बिटवीन द पासेज ऑफ, ठीक है, पासेज ऑफ सक्सेसिव, क्या है? सक्सेसिव व्हीकल्स मूविंग इन द सेम मूविंग इन द सेम लेन एंड
measured from head to measured from head to head is known as the टाइम हेडवे। ठीक है, ये है डिफिनीशन किसका, टाइम हेडवे का। देखिए टाइम हेडवे क्या कह रहा है कि द इंटरवल बिटवीन द पासेज ऑफ सक्सेसिव व्हीकल, अगेन वही है सक्सेसिव व्हीकल, यानी कि दो सक्सेसिव मतलब कि दो व्हीकल्स के बीच का जो पास हो रहे हैं, ठीक है, उनके बीच का इंटरवल इन द सेम लेन, एक ही लेन में, एंड मीजर फ्रॉम द हेड टू हेड, यानी उनके हेड से हेड तक मीजर करना है, ठीक है, इज नोन एज द टाइम हेडवे। एकदम सिंपल है, ठीक है, ये भी चीज आपका क्लियर हो गया। बस यही दो चीजें हैं, स्पेस हेडवे और टाइम हेडवे। और जो आपका नेक्स्ट है, ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका, उसमें ट्रैफिक कैपेसिटी एंड स्टडीज में, ठीक है, जो चीजें पढ़ेंगे उन दोनों को मिला करके फिर टाइम हेडवे, स्पेस हेडवे और उन चीजों को मिला करके तब आपका बनता है क्या, इक्वेशन, और जिससे सॉल्व होते हैं न्यूमेरिकल या डायरेक्ट कभी कभी फॉर्मूला पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो ये दो चीजें हैं किसमें, आपका ट्रैफिक फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रॉपर्टीज में। ठीक है, अब देखिए इसके बाद फिर देखते हैं हम लोग आपका नेक्स्ट टॉपिक जो है, ठीक है, इसको लिखिए यहाँ पे, ट्रैफिक कैपेसिटी स्टडीज। ठीक है, ये आपका ट्रैफिक कैपेसिटी स्टडीज है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है आपका, इसमें भी आपको कुछ देखने डिफिनीशन में देखते हैं, फिर उसी हिसाब से हम लोग एक एक करके बढ़ते हैं। तो फर्स्ट आपका क्या है, फर्स्ट आपका ट्रैफिक डेंसिटी, ठीक है, ट्रैफिक डेंसिटी। अब इसको किससे शो करते हैं वो भी अभी लिख लेते हैं, या पहले ट्रैफिक वॉल्यूम देखते हैं। चलिए ट्रैफिक डेंसिटी देख लेते हैं, ठीक है, के। ठीक है, ट्रैफिक डेंसिटी क्या है, ठीक है, ट्रैफिक डेंसिटी मतलब यहाँ पे लिखते हैं नंबर ऑफ व्हीकल। डेंसिटी तो आप एटलीस्ट समझते हो, सिर्फ डेंसिटी, ठीक है, एक तरह से वही चीज यहाँ पे देखना है, नंबर ऑफ व्हीकल, ठीक है, क्या है आपका, नंबर ऑफ व्हीकल ऑक्यूपाइंग ए यूनिट लेंथ, ठीक है, ऑक्यूपाइंग ए यूनिट लेंथ ऑफ लेन ऑफ number of vehicle occupying a unit length of lane of roadway at a given instant। ठीक है, अब इसको किससे शो करते हैं, के से, ठीक है, के से इसको शो करते हैं। ठीक है, और ये किस में होता है, ट्रैफिक डेंसिटी आपका जो वॉल्यूम किस में होता है, व्हीकल्स पर किलोमीटर में, किसमें, इसको मेजर करते हैं व्हीकल्स पर किलोमीटर में। ठीक है, तो ये आपका क्या है, नंबर ऑफ व्हीकल ऑक्युपाइंग ए यूनिट लेंथ ऑफ लेन ऑफ रोडवे एट अ गिवन इंस्टेंट, यानी कि कितने नंबर ऑफ व्हीकल आ रहे हैं किसी एक यूनिट लेंथ में। ठीक है, रोड मतलब रोड क्या, किसी एक यूनिट लेंथ में कितने नंबर ऑफ व्हीकल आ रहे हैं, ठीक है, वही आपका हो जाएगा ट्रैफिक डेंसिटी किसी एक गिवन इंस्टेंट में। ठीक है, तो ये हो गया क्या आपका ट्रैफिक डेंसिटी। और दूसरा चीज क्या है आपका, यहां लिखते हैं ट्रैफिक वॉल्यूम। ठीक है, ट्रैफिक वॉल्यूम, इसको शो करते हैं किससे, क्यू से। ठीक है, ट्रैफिक वॉल्यूम। अब ट्रैफिक वॉल्यूम क्या है आपका, देखिए ट्रैफिक वॉल्यूम है आपका नंबर ऑफ व्हीकल्स, ठीक है, पर आवर मूविंग इन अ स्पेसिफाइड, इसको सही से लिखते हैं, मूविंग इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन। क्या है, मूविंग इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन ड्यूरिंग स्पेसिफाइड यूनिट ऑफ टाइम, ड्यूरिंग स्पेसिफाइड यूनिट ऑफ टाइम। ठीक है, ये है आपका क्या, ट्रैफिक वॉल्यूम। क्या है आपका, नंबर ऑफ व्हीकल पर आवर मूविंग इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन। ठीक है, तो कितने नंबर ऑफ व्हीकल एक घंटे में मूव कर रहे हैं किसी एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन में और स्पेसिफाइड यूनिट ऑफ टाइम में, यही आपके क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम वैसे भी क्या होता है आप समझ रहे हो, तो बस यहाँ पे हमें ट्रैफिक वॉल्यूम देखना है। ठीक है, ट्रैफिक वॉल्यूम।
और ये चीज आपका हो गया क्लियर। आगे इस पे रिलेशन बनेगा आपका, ट्रैफिक वॉल्यूम, ट्रैफिक डेंसिटी और स्पीड पे एक रिलेशन है, बट उससे पहले आपको ट्रैफिक कैपेसिटी और बाकी चीजें पढ़नी है, ठीक है। तो ट्रैफिक कैपेसिटी यहाँ पे लिखते हैं, थर्ड पॉइंट आपका ट्रैफिक कैपेसिटी। क्या है? ट्रैफिक कैपेसिटी। देखिए ट्रैफिक कैपेसिटी मतलब कि ट्रैफिक की क्या कैपेसिटी है। ट्रैफिक की कैपेसिटी आपको देखना है कि एक तरह से रोड जो है आपका, उसकी कितनी एबिलिटी है ट्रैफिक की, ठीक है। तो यहां पे लिखते हैं इट इज द एबिलिटी, इट इज द एबिलिटी ऑफ अ रोडवे, इट इज द एबिलिटी ऑफ द रोडवे, इट इज द एबिलिटी ऑफ द रोडवे, ठीक है, टू एकोमोडेट, ठीक है, टू, इसको हटा देते हैं, ठीक है, टू एकोमोडेट ट्रैफिक वॉल्यूम। क्या है? टू एकोमोडेट ट्रैफिक वॉल्यूम, यानी कि इट इज द एबिलिटी ऑफ ए रोडवे टू एकोमोडेट ट्रैफिक वॉल्यूम, यानी कि रोड की क्या एबिलिटी है ट्रैफिक वॉल्यूम को एकोमोडेट करने का। और अभी आपने ट्रैफिक वॉल्यूम पढ़ा ही है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका क्या, ट्रैफिक कैपेसिटी। इसको आराम ध्यान से इसको लिख लीजिए, ट्रैफिक कैपेसिटी। अब इसी के कुछ और पार्ट हैं जिसको बोलते हैं बेसिक कैपेसिटी, पॉसिबल कैपेसिटी और प्रैक्टिकल। बेसिक कैपेसिटी वो कैपेसिटी होगी कि जो आपने रोड की एबिलिटी है कितना ज्यादा, ठीक है, ट्रैफिक वॉल्यूम को देखने की। तो बेसिक में आइडियल कंडीशन में मानते हैं कि जब बिल्कुल जाम ना हो, सब कुछ सही हो, तो वो हो जाता है बेसिक। पॉसिबल कैपेसिटी में थोड़ा बहुत प्रिवेलिंग कंडीशंस आ जाती हैं, और प्रैक्टिकल कैपेसिटी में कि एक्चुअल जो कंडीशन होती है तो वो होता है, ठीक है। एक एक करके देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं आपका बेसिक कैपेसिटी, फर्स्ट आपका लिखते हैं बेसिक कैपेसिटी, ठीक है, बेसिक कैपेसिटी। देखिए बेसिक कैपेसिटी आपका क्या है, बेसिक कैपेसिटी आपका लिखते हैं यहाँ पे, पेन चेंज कर लेते हैं, ठीक है। देखिए पेन आपका बेसिक कैपेसिटी, इट इज द, ठीक है, क्या है आपका, इट इज द नंबर ऑफ, इट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ, इट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल, it is the maximum number of vehicles that can pass a given, that can pass a given point, ठीक है, that can pass a given point on a lane, on a lane, और ठीक है क्या हो जाएगा, रोडवे, यानी कि ऑन अ लेन और रोडवे ड्यूरिंग कितनी देर में, 1 आवर, ड्यूरिंग 1 आवर अंडर द आइडियल कंडीशन। यही मैंने बताया था अभी, आइडियल कंडीशन में हमें देखना है, ठीक है, आइडियल रोडवे, यानी कि आपका रास्ता भी सही होना चाहिए, दूसरा ट्रैफिक में भी कोई जाम वाम नहीं होना चाहिए, ये भी बताया था, आइडियल रोडवे एंड ट्रैफिक कंडीशन, ठीक है। ये हो जाएगा क्या आपका ट्रैफिक बेसिक कैपेसिटी, यानी कि इट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल दैट कैन पास, यानी कि ज्यादा से ज्यादा कितने पास हो सकते हैं। यहाँ पे इसको ध्यान दीजिएगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल्स दैट कैन पास ए गिवन पॉइंट, ठीक है, ऑन ए लेन और रोडवे ड्यूरिंग 1 आवर, यानी 1 घंटे में, अंडर द आइडियल रोडवे एंड ट्रैफिक कंडीशन। यही आपका यहाँ पे मेन है, इसको हाईलाइट कर देते हैं, आइडियल रोडवे एंड ट्रैफिक कंडीशन। अब जो इसके बाद का है, ठीक है, वो बस उसी में थोड़े थोड़े चेंजेस होने हैं। नंबर 2 आपका क्या है, नंबर 2 है आपका पॉसिबल कैपेसिटी। क्या है, पॉसिबल कैपेसिटी। देखिए पॉसिबल कैपेसिटी में एक तरह से आपका यहां से यहां तक कॉमन है, दोबारा इसको नहीं लिखते हैं, ठीक है, ये आपका कॉमन है, ठीक है, तो यहां पे इसको कर देते हैं कॉपी, ठीक है। ये आपका क्या है, पॉसिबल कैपेसिटी, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा आपका इसका, ठीक है, इट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल दैट कैन पास अ गिवन पॉइंट ऑन ए लेन और रोडवे ड्यूरिंग 1 आवर अंडर दी, क्या हो जाएगा, अंडर, अब इसको यहीं से हम लोग चेंज कर देते हैं, क्या हो जाएगा आपका, अंडर द प्रिवेलिंग कंडीशन, अंडर द प्रिवेलिंग
प्रीवेलिंग रोडवे एंड ट्रैफिक कंडीशन, अंडर द प्रिवेलिंग रोडवे एंड ट्रैफिक कंडीशन। ये हो जाएगा आपका क्या, पॉसिबल कैपेसिटी। अब पॉसिबल कैपेसिटी में और क्या क्या चीजें होती है, देखिए पॉसिबल कैपेसिटी जो होती है वो हमेशा आपका क्या होगा, आइडियल बेसिक कैपेसिटी से कम होगा। ठीक है, देखिए क्या होता है आपका, अगर देखते हैं इन वर्स्ट कंडीशन, यहां पे लिखते हैं इन वर्स्ट कंडीशन, ठीक है, इन वर्स्ट कंडीशन। ठीक है, अगर वर्स्ट कंडीशन हुई है, ठीक है, तो जो आपका क्यू है, क्यू आपका क्या था अभी, ठीक है, क्यू आपका था ट्रैफिक वॉल्यूम, क्यू जीरो हो जाएगा वर्स्ट कंडीशन में। ठीक है, और इन द आपका क्या होगा, इन आइडियल कंडीशन, यहां पे लिखते हैं इन आइडियल कंडीशन। ठीक है, क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, बेसिक कैपेसिटी, बेसिक कैपेसिटी। ठीक है, और इसके अलावा आपका क्या होगा, जो पॉसिबल कैपेसिटी है वो या तो प्रैक्टिकल कैपेसिटी सॉरी बेसिक कैपेसिटी बराबर हो सकता है या फिर कम रहेगा हमेशा। ठीक है, तो ये शुरू कहाँ से हो रहा है, ट्रैफिक वॉल्यूम आपका जो है वो कहाँ से हो रहा है, जीरो से। ठीक है, कहाँ पे बढ़ रहा है, पॉसिबल कैपेसिटी, जीरो से पॉसिबल कैपेसिटी और लेस देन और इक्वल टू क्या होगा आपका, बेसिक कैपेसिटी, बेसिक कैपेसिटी। ठीक है, ये है आपका क्या, किसमें, पॉसिबल कैपेसिटी में। पॉसिबल कैपेसिटी आपका जीरो शुरू करके बेसिक कैपेसिटी तक जाएगा। ठीक है, अब ये तो हो गया आपका पॉसिबल कैपेसिटी। अब प्रैक्टिकल कैपेसिटी क्या है, ठीक है, प्रैक्टिकल कैपेसिटी देखते हैं यहाँ पे, प्रैक्टिकल कैपेसिटी यहाँ लिखते हैं थर्ड आपका फिफ्थ था शायद, प्रैक्टिकल कैपेसिटी। ठीक है, देखिए प्रैक्टिकल कैपेसिटी में क्या है, ये भी सेम रहेगा आपका, कहां से कहां तक, देखिए ठीक है, ये आपका इतना सेम है। ठीक है, देखिए इट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल दैट कैन पास अ गिवन पॉइंट ऑन अ लेन और रोडवे ड्यूरिंग 1 आवर अंडर, अब ये किस में होगा, अंडर द वर्स्ट कंडीशन, क्या होगा आपका, अंडर द वर्स्ट कंडीशन। ठीक है, यानी कि सबसे खराब व्यवस्था रहेगी, अंडर द वर्स्ट, इसको लिख देते हैं वर्स्ट ट्रैफिक एंड रोडवे, वर्स्ट ट्रैफिक एंड रोडवे कंडीशन। ठीक है, ये हो जाएगा आपका क्या, प्रैक्टिकल कैपेसिटी। ठीक है, यानी कि जैसे आप कहीं पे जा रहे हो रोड पे, ठीक है, अब यहाँ पे कोई जाम नहीं है, ट्रैफिक में कोई जाम नहीं है, रोड भी एकदम बढ़िया है, तो ज्यादा से ज्यादा आप एकदम ट्रैफिक इसमें मूव कर सकता है। ठीक है, लेकिन अगर थोड़ा बहुत क्या है कि हल्का फुल्का जाम भी लग रहा है या हल्का फुल्का रेड लाइट है, तो थोड़ी देर गाड़ी रुकी, तो उसको बोल देते हैं पॉसिबल, लेकिन एक्चुअल में ऐसा कहीं पे होता ही नहीं है। प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो जाम भी हर जगह लगते हैं, लोग उसी में कहीं एक्सीडेंट हो जा रहा है, कहीं कोई प्रॉब्लम हो जा रही है, कहीं पोल गिरा है, कहीं बिजली पोल गिरा है या पेड़ गिरा हुआ है रास्ते में, या कोई भी प्रॉब्लम हो गई, तो वो आ जाता है वर्स्ट कंडीशन में। और वर्स्ट कंडीशन में जो ट्रैफिक होती है वही आपका है क्या, बेसिक प्रैक्टिकल कैपेसिटी। लेकिन रोड जो डिजाइन की जाती है, ठीक है, वो आपकी एक तरह से बेसिक है, पॉसिबल कैपेसिटी के लिए डिजाइन की जाती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, प्रैक्टिकल कैपेसिटी। ठीक है, प्रैक्टिकल कैपेसिटी को एक तरह से प्रैक्टिकल कैपेसिटी, और लेकिन इसमें क्या होता है कि रोड को हम लोग उसके हिसाब से भी देखते हैं, और डिजाइन कैपेसिटी भी इसको बोलते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल कैपेसिटी, ठीक है, आपका बेसिक क्या होता है, पॉसिबल जो होता है वो तो होता ही है, लेकिन डिजाइनिंग जो है इसके हिसाब से अब होने लगी, पहले क्या होता था उसके हिसाब से होती थी, अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिजाइन कैपेसिटी, प्रैक्टिकल कैपेसिटी को हम बोलते हैं। ठीक है, जिसको ऑब्लिक करके लिख लीजिए, क्या, डिजाइन कैपेसिटी। ठीक है, क्योंकि डिजाइन कैपेसिटी में जरूरी नहीं कि, ठीक है, सब कुछ एक जैसा हो, जैसा हमने सोच रखा हो, कोई भी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। अब इसके अलावा इसमें क्या देखना है हमें, देखिए इसके अलावा हमें इसमें देखना है कि जो प्रैक्टिकल कैपेसिटी होती है, ठीक है, वो हमेशा कम होगी किससे, यहां पे लिखते हैं प्रैक्टिकल कैपेसिटी, इज लेस देन, क्या होगा आपका, लेस देन किससे,
पॉसिबल कैपेसिटी से, पॉसिबल कैपेसिटी, ठीक है। यानी कि प्रैक्टिकल कैपेसिटी जो है वो आपका किससे कम है, हमेशा पॉसिबल कैपेसिटी से कम है, ठीक है। तो आपको ये चीज ध्यान रखना रहेगा हमेशा, ठीक है। अब देखिए जो मैंने भी बताया था कि ट्रैफिक डेंसिटी, ट्रैफिक वॉल्यूम और स्पीड के बीच में रिलेशन है, वही हमें अब देखना है, ठीक है। तो देखते हैं आपका नेक्स्ट आपका, ठीक है, यहाँ पे आपका है रिलेशन बिटवीन, यहाँ लिखते हैं हेडिंग लिखिए आप लोग, रिलेशन बिटवीन, ठीक है, ट्रैफिक डेंसिटी, ट्रैफिक डेंसिटी, ठीक है, ट्रैफिक वॉल्यूम, ट्रैफिक वॉल्यूम एंड स्पीड, ठीक है। ये इसके बीच में हमें रिलेशन निकालना है, ठीक है। तो इसके बीच में क्या रिलेशन होता है, ठीक है, इसको डायरेक्ट देखते हैं, ठीक है। स्पीड, स्पेस मीन स्पीड, ठीक है। तो इसमें आपका जो रिलेशन है वो आपका लिखते हैं यहाँ पे ट्रैफिक डेंसिटी, क्या है आपका, ट्रैफिक डेंसिटी, ठीक है, या सॉरी हाँ ट्रैफिक वॉल्यूम, ट्रैफिक वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ट्रैफिक डेंसिटी, ट्रैफिक डेंसिटी इंटू स्पीड। किसकी स्पीड है, ये व्हीकल की स्पीड है, ठीक है। ट्रैफिक वॉल्यूम इक्वल टू ट्रैफिक डेंसिटी इंटू आपका क्या होगा, ट्रैफिक स्पीड, ठीक है। अब ये क्या होगा, देखिए ट्रैफिक डेंसिटी होती है, अभी बताया था आपको किस में होता है, व्हीकल पर किलोमीटर में, ठीक है। और ट्रैफिक वॉल्यूम आपका किस में होगा, ट्रैफिक वॉल्यूम व्हीकल पर आवर, और ये ठीक है इसको कर देते हैं व्हीकल पर आवर में, और आपका स्पीड किस में होगा, किलोमीटर पर आवर में, ये ट्रैफिक स्पीड है, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, ट्रैफिक वॉल्यूम हम किससे शो करते हैं, क्यू से, ट्रैफिक डेंसिटी के से, और स्पीड आपका देख लेते हैं वी से। तो फॉर्मूला क्या बना, क्यू इक्वल टू के इंटू वी, और इस पे एक छोटा छोटा न्यूमेरिकल एक आध जरूर आ जाता है कभी कभी कि ट्रैफिक वॉल्यूम, ट्रैफिक डेंसिटी और ट्रैफिक डेंसिटी और ट्रैफिक स्पीड दिया रहेगा, या कोई दो तीनों में से कोई दो चीज दिया रहेगा, और तीसरी चीज आपको फाइंड करने कहेगा। अब बस एकदम छोटा सा फॉर्मूला है, आपको मल्टीप्लाई करना है, या जो भी उस समय सिचुएशन बनेगी, के अगर निकालना रहे तो क्यू बाई वी से आपका इजिली ये निकल जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा कि आपका ट्रैफिक वॉल्यूम और ट्रैफिक डेंसिटी और ट्रैफिक स्पीड के बीच में रिलेशन से, बहुत अच्छे से इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा आपका, ठीक है, देखिए अगर लिखते हैं फॉर, यहां पे लिखते हैं फॉर मैक्सिमम ट्रैफिक, ठीक है, फॉर मैक्सिमम ट्रैफिक वॉल्यूम, फॉर मैक्सिमम ट्रैफिक वॉल्यूम, ठीक है। तो क्या कंडीशन बनेगी, फॉर मैक्सिमम ट्रैफिक वॉल्यूम, देखिए आपका जो ट्रैफिक डेंसिटी है, ठीक है, ट्रैफिक डेंसिटी, ट्रैफिक डेंसिटी के इक्वल टू के जे बाई टू, क्या हो जाएगा आपका, के जे बाई टू, और आपका ट्रैफिक स्पीड क्या हो जाएगा, ट्रैफिक स्पीड क्या हो जाएगा, v इक्वल टू वी एस एफ बाई टू, क्या हो जाएगा, मैक्सिमम ट्रैफिक वॉल्यूम के लिए हम क्या निकाल रहे हैं, ट्रैफिक डेंसिटी, तब क्या हो जाएगा, k इक्वल टू के जे बाई टू, ठीक है, और ट्रैफिक स्पीड v इक्वल टू वी एस एफ बाई टू, मैक्सिमम ट्रैफिक वॉल्यूम के लिए, ठीक है। और यहाँ पे के जे आपका क्या है, के जे यहाँ पे लिखते हैं के जे, ठीक है, के जे आपका है जाम डेंसिटी, क्या है, जाम डेंसिटी, ठीक है। और VSF क्या है, फ्री वेलोसिटी ऑफ व्हीकल, ठीक है, फ्री वेलोसिटी ऑफ व्हीकल, ठीक है। अब इसमें क्या है, देखिए ट्रैफिक वॉल्यूम मैक्सिमम कंडीशन क्या बनेगा, यहाँ पे पेन चेंज करते हैं, तो लिखते हैं ट्रैफिक वॉल्यूम, ट्रैफिक वॉल्यूम यहां लिख देते हैं आगे क्या, मैक्सिमम, मैक्सिमम ट्रैफिक वॉल्यूम क्यू मैक्स, क्यू मैक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, इसको यहाँ पे थोड़ा सा हटाते हैं, ठीक है, क्यू मैक्स इक्वल टू हो जाएगा आपका के जे बाई टू इंटू वी एस एफ बाई
2 और ये हो जाएगा क्या आपका VSF इंटू KJ बाई 4, ये हो जाएगा इधर क्या Q मैक्सिमम, यानी कि मैक्सिमम ट्रैफिक वॉल्यूम जो है इसका फॉर्मूला आपका हो जाएगा Q मैक्स इक्वल टू VSF इंटू KJ बाई 2, ये J है, ठीक है, मैक्सिमम, ठीक है। अब देखिए ये फॉर्मूला आपको ये भी याद रखना है, कभी कभी इस पे न्यूमेरिकल आता है, पूछ लेता है कि मैक्सिमम क्या होता है आपका, मैक्सिमम ट्रैफिक वॉल्यूम अगर है, ठीक है, तब आपको क्या जाम डेंसिटी दिया रहेगा और फ्री वेलोसिटी दिया रहेगा व्हीकल की, और उसके हिसाब से बस डायरेक्ट वॉल्यूम दोनों ये पुट करना और नीचे डिवाइडेड बाई 4, और ये क्यों 4 करना आपने देख लिया, बाई टू है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका ये क्या बन जाएगा, आपका बन जाएगा VSF इंटू KJ बाई 4, ये हो जाएगा आपका क्यूब मैक्सिमम, ठीक है। और ये हो गया आपका किसके बीच में रिलेशनशिप, ट्रैफिक वॉल्यूम, ट्रैफिक डेंसिटी और ट्रैफिक स्पीड, और उसके मैक्सिमम वॉल्यूम ट्रैफिक वॉल्यूम के लिए क्या फॉर्मूला बना वो आपने देख लिया, और अच्छे से इसको नोट कर लीजिए, एग्जाम में ये पूछा जाता है, ठीक है। अब इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा एक दो चीजें और हैं, ठीक है, देखते हैं इसके अलावा, ठीक है, देखें या चलिए लिखते हैं, चलिए इसके अलावा है आपका डिटर्मिनेशन ऑफ थ्योरेटिकल मैक्सिमम कैपेसिटी, डिटर्मिनेशन ऑफ थ्योरेटिकल मैक्सिमम कैपेसिटी। देखिए ये है, इसमें हमें दो चीजें फाइंड करनी है, थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, ठीक है, फॉर्मूला ही है, तो अभी पहले आप जितना अभी पढ़े हो, चलो उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में ही डिस्कस करते हैं, ठीक है। अभी आप लोग जो भी पढ़े हो, ठीक है, ये फॉर्मूले ध्यान रखना, और जो भी आपने पढ़ा है टाइम ट्रैफिक स्पीड, ट्रैफिक वॉल्यूम, ट्रैफिक डेंसिटी, वो और बेसिक कैपेसिटी, प्रैक्टिकल कैपेसिटी, ये सारी चीजें थोड़ा सा इसको ध्यान रखना है, रिवाइज करना है, जिससे एग्जाम में जो मैं छोटे क्वेश्चन हो बिल्कुल आपका छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। तो फिर हम लोग अभी के लिए इसको सम अप करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में आगे का डिटर्मिनेशन हम देखते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ थ्योरेटिकल मैक्सिमम कैपेसिटी। इसमें आपको स्पेस मीन स्पीड और टाइम स्पेस हेडवे और टाइम हेडवे के रिगार्डिंग हमें चीजें देखनी है, ठीक है। तो इसको हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्लास में, अच्छे से रिवीजन करिए, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। टिल देन लव यू ऑल, बाय बाय।